हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन वन। और आपको ये पता है कि एसएससी सीजीएल ने 2025 के लिए जो वैकेंसी निकाली है 14,582 के आसपास, उन वैकेंसी में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी और इंक्रीज हो रही है और ये लगभग 18 से 19,000 वैकेंसी जा सकती हैं। तो बिल्कुल सही सुना आपने। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि किस पोस्ट की जो 2400 ग्रेड पे है उसकी पोस्ट उसकी वैकेंसी भी और बढ़ेंगी और कितनी बढ़ेंगी ये भी बताएंगे हम, खासकर पीए, एसए और कैग में। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद जो डीवी होगा, अगर आपकी डीवी बिल्कुल सही है, खासकर कैटेगरी जो रिजर्वेशन चाह रहे हैं जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो हमने जो फॉर्मेट एसएससी ने जो दिया है वो हमने फॉर्मेट अपलोड किया है। आप देख सकते हैं जो एसएससी ने फॉर्मेट अपलोड किया है वो अपलोड इसके बेसिस पे है। अगर आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो इनके तर्ज पर बने हुए हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बने हुए हैं, फॉर्मेट भी उसमें लिखा होना चाहिए कि सेंट्रल लेवल के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब के लिए। और अगर ये नहीं है तो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है कि आप अभी अपना ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट जरूर बनाएं क्रूशियल डेट से पहले। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए चल सकता है बाद की डेट भी, ऐसा कोई वेरीफाई नहीं है कि केवल जो फाइनल डेट है एसएससी सीजीएल की 2025 के लिए उसी से पहले का बनाओ, वो लास्ट तक भी बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ एसएससी की तरफ से कुछ बच्चों की तरफ से नोटिफिकेशन आए थे, कमेंट्स भी आए थे कि उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यूजर डिपार्टमेंट ने एसएससी को दोबारा से उनको एक बार वेरीफाई करने के लिए कहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा क्योंकि उसमें क्रूशियल डेट मेंशन नहीं है और एसएससी ने ये नोटिफिकेशन निकाल रखा है। उससे संबंधित हमने वीडियो भी डाली थी। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो एसएससी ने जो वैकेंसी निकाली है, टेंटेटिव वैकेंसी 14,000 प्लस वैकेंसी, वो टेंटेटिव है, इसमें बढ़ोतरी होगी। और वो कितनी बढ़ोतरी होगी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहला था 2024 का जो सिलेक्शन थे ना एसएससी सीजीएल के, उनकी सबकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ये आपको भी पता है। लेकिन 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 40 से 45 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि जिस दिन ज्वाइनिंग होगी हो सकता है उस दिन सीजीएल का 2025 का टीयर 1 एग्जाम तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हो सकता है कोई रेयर चांस हो जाए जिनका एग्जाम हो, लेकिन एग्जाम 3 शिफ्ट में है तो बच्चे एडजस्ट कर लेंगे, पहली बात तो ये। अब इनमें मैं बताता हूं यहां पे पीएएसए की अगर आप मिनिमम ये मान सकते हैं कि अब की बार लगभग 4,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो 2025 में 3,000 प्लस वैकेंसी होंगी, जितना अनुमान लगाया जा रहा है डिपार्टमेंट के बेसिस पे। हालांकि डिपार्टमेंट ने इसने नहीं कहा है, लेकिन डिपार्टमेंट के बेसिस पे, क्योंकि इनमें से बहुत से बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे 2024 के, तो लगभग 3,000 वैकेंसी तो ये है। दूसरा ईएसआईसी, ईपीएफओ, इनकी वैकेंसी आप अगर कंबाइन करें तो लगभग 1,000 वैकेंसी इसकी है। तो अगर ये सबको जोड़ सकते हैं हम, लगभग 14.5-15 के आसपास यहां है, और ये 4 के आसपास, लगभग 18, लगभग 19,000 के वैकेंसी हैं। और आप समझ पा रहे हैं कि 19,000 वैकेंसी काफी ज्यादा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, यहां पे पीए और एसए की वैकेंसी और भी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि केवल 3,000 ही है, जैसे 2020 में था ना, 22 में था ना 18,000 वैकेंसी, तो हो सकता है 18,000 तो नहीं, लेकिन 3 से एक्स्ट्रा भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब जिनका सिलेक्शन लेना है ना, जिन्होंने, मैंने मॉक टेस्ट को बनाया था वीडियो कि मॉक टेस्ट बार बार आपको क्या कर रहा है, डिप्रेशन में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। तो आप उन वीक पॉइंट्स पर चर्चा करें, वीक पॉइंट को चेक करें कि किस में सबसे वीक हैं आप, फिर उसको ठीक करें, उसके बाद मॉक दें। लगातार मॉक नहीं दें। जब आपको पता चल रहा है कि मॉक में इतने आ रहे हैं, आप मॉक नहीं दें, आप उसको ठीक करें।
लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे केवल ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि SC, ST, OBC और EWS, इनके लिए जो फॉर्मेट SSC ने रखा है ना नोटिफिकेशन में, वो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी सर्टिफिकेट केवल ये नहीं है कि क्रूशियल डेट से पहले की बनी है तो चल जाएगी, वो सेंटर के लिए भी लागू होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपकी नहीं है तो आप फॉर्मेट चेक कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना चेक करें, नहीं तो अपनी जल्दी से जल्दी बनवाएं जिससे कि आप उस कैटेगरी में शामिल हो। लेकिन अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं रही तो आपका सिलेक्शन ही कैंसिल हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी सूचना है आपके लिए। इसलिए अगर वीडियो पर आप चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें।